Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 में एक नहायत ही अहम और मुख्तसर तरीन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी ये हमारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, तो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल सा है, आप इसे 5 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आज के इंटरेस्टिंग से टॉपिक का आगाज करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ नॉन आइडियल। हम इनके अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, पहले नंबर पर आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि द solution which obeys, वो वाले स्टूडेंट सॉल्यूशंस which obeys Raoult's law are known as, क्या बोलते हैं स्टूडेंट ने, are known as आइडियल सॉल्यूशन। तो वो स्टूडेंट सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम आइडियल बोल देते हैं। जबकि स्टूडेंट दूसरी तरफ आ जाइए, नॉन आइडियल की तरफ, तो हम क्या बोलते हैं, द सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट ओबे, क्या स्टूडेंट्स, which does not obey Raoult's law, क्या बोलते हैं उन्हें स्टूडेंट्स, आर नोन एज, ऐसे स्टूडेंट जो सॉल्यूशंस हैं दे आर नोन एज, क्या स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, या ये स्टूडेंट सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। इसका मतलब है पहला जो पॉइंट है दैट इज टू ओबे द राउल्ट्स लॉ, दैट इज द डिफरेंस टू ओबे द राउल्ट्स लॉ। ये ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को, जबकि ये जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे दे डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। तो वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते थे, जो प्रीवियसली लेक्चर में हमने डिस्कस किया राउल्ट्स लॉ, तो स्टूडेंट वो वाले सॉल्यूशन जो ओबे करेंगे आइडियल और जो ओबे नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल। दूसरे पॉइंट में स्टूडेंट देखिए, जो सेकंड पॉइंट हमारे पास है उसमें हम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। द एंथैल्पी चेंज for the formation of these solution, is zero। स्टूडेंट इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जब बनते हैं ना, तो ये सॉल्यूशन ना तो हीट इवॉल्व करते हैं और ना हीट अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए इनकी जो इंथैल्पी चेंज होती है स्टूडेंट्स दैट इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। यानी कि हम यहां पर ये बात कह सकते हैं कि नो हीट इज इवॉल्व और एब्सॉर्ब्ड। यानी कि इन सॉल्यूशंस के बनने के दौरान ना तो हीट इवॉल्व होती है और ना स्टूडेंट्स हीट अब्सॉर्ब होती है। इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसी का जो दूसरा हमारे पास इसका अपोजिट पॉइंट होगा स्टूडेंट, क्या होगा यहां पर, यकीनन आप जानते हैं कि एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, एंथैल्पी चेंज फॉर the formation of this solution
formation of these solutions is not zero, यानी कि यहां पे इंथैल्पी चेंज जीरो नहीं है। बात करने का मकसद है डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है ये बात हमें माइंड में रखनी होगी। इसका मतलब है फिर क्या कह सकते हैं हम यकीनन ये बात कह सकते हैं कि हीट इज इवॉल्व्ड, या तो हीट क्या होगी स्टूडेंट्स, हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के दौरान या तो स्टूडेंट्स हीट इवॉल्व होगी या फिर हीट अब्सॉर्ब होगी। इसलिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा 2 पॉइंट्स हो गए। पहले में हमने देखा कि राउल्ट्स लॉ को जो ओबे करेगा वो आइडियल, जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल। फिर जिनमें इंथैल्पी चेंज जीरो है वो आइडियल, और जिनमें इंथैल्पी चेंज जीरो नहीं है वो नॉन आइडियल। अब तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तवज्जो से सुनिएगा और समझिएगा स्टूडेंट। यहां पर ये बड़ा ही अहम पॉइंट है, और इस पॉइंट को समझाने से पहले आपको मैं कुछ डायग्राम्स की मदद से ये बात क्लियर करना चाहता हूं। स्टूडेंट देखिए, मेरे पास ये एक बीकर है, इसमें एक कंपोनेंट है जिसका मैं सोल्यूशन बनाना चाहता हूं, और वो 5 ml उसका वॉल्यूम है। और इसी तरह स्टूडेंट्स मेरे पास एक और ये कंपोनेंट A है, और स्टूडेंट ये मेरे पास क्या है, दैट इज अ कंपोनेंट B, और इसका वॉल्यूम भी स्टूडेंट्स क्या है, इसका वॉल्यूम भी मेरे पास 5 ml है। और ये 2 कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलाकर हम सोल्यूशन बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को एक ही बीकर में मिक्स कर देंगे, ये बी कंपोनेंट को भी और ए कंपोनेंट को भी, और इनके मिक्स करने से जो हमारे पास नया सोल्यूशन बनता है उसका अगर वॉल्यूम 10 ml आ जाता है, यानी कि अगर आप ये कह लीजिए कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है, इफ टोटल वॉल्यूम is sum of the volume of components, sum of the volume of components, so the solution will be ideal. Solution is ideal, तब solution स्टूडेंट आइडियल होगा। यानी कि आप ये कह लीजिए कि जो इस सोल्यूशन के दौरान बनने के दौरान जो डेल्टा वी है वो जीरो है, यानी यहां चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता। जितना वॉल्यूम यानी कि कंपोनेंट्स का ओरिजिनल होता है उसका सम जो है वो सोल्यूशन का वॉल्यूम बन जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि जो टोटल वॉल्यूम होगा वो सम होगा किसका, टू द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स। लेकिन यकीनन यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर स्टूडेंट इसी बात को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी पॉइंट को डायग्राम यही रखते हैं कि 5 ml ये है और 5 ml ये है, और अगर सपोज ये 11 या ये 9 बन जाए तो फिर ये सोल्यूशन आइडियल नहीं होगा, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन is not equal to किसके स्टूडेंट्स, is not equal to the sum of volume of components। यानी जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनके वॉल्यूम का जो सम है वो टोटल वॉल्यूम हमें नहीं दे रहा। इसका मतलब है टोटल वॉल्यूम कुछ और है, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स कुछ और है। तो इसलिए यहां पर हम ये लिखेंगे डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। चेंज इन वॉल्यूम हो रही है, वो चेंज वॉल्यूम में पॉजिटिव भी हो सकती है, वॉल्यूम उस वैल्यू से इंक्रीज भी कर सकता है जैसे ये 11 ml हो जाए, या ये डिक्रीज भी कर सकता है जैसे 9 ml हो जाए। तो फिर वो सोल्यूशन जो है स्टूडेंट्स दैट विल बी नॉन आइडियल। तो इसका मतलब है अगर टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो फिर आइडियल है। टोटल वॉल्यूम चेंज हो गया, कंपोनेंट इक्वल नहीं आया,
तो फिर वो नॉन आइडियल है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़े गौर से और बड़े तवज्जो से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, अब वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी आप कह लेंगे कंसाइड हो जाता है, प्रेशर को भी हम इसी तरह से लेकर आ जाते हैं। सम ऑफ द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, सम ऑफ द प्रेशर यकीनन वेपर का होगा, सम ऑफ द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स is equal to the pressure of solution at given concentration, at given concentration, किसी एक खास कंसंट्रेशन पर, then the solution is ideal, then the solution is ideal. स्टूडेंट सम ऑफ द प्रेशर, यानी कि जो हमारे पास सम होगा स्टूडेंट किसका, प्रेशर का, ऑफ द कंपोनेंट्स शुड बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और कहां पर, एट अ गिवन कंसंट्रेशन, देन द सॉल्यूशन इज आइडियल। स्टूडेंट ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट पर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड है। जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप स्टडी करेंगे वो सारा इस पॉइंट पर बेस्ड है स्टूडेंट्स, और वो आप बड़े तवज्जो से और गौर से उस लॉन्ग क्वेश्चन को, ये पॉइंट अगर आपको माइंड में समझ आ गया तो वो पॉइंट आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन एक इसके साथ, एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन समझिए फ्री है। इसका मतलब है ये सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर को समझने में आपकी हेल्प करेगा स्टूडेंट। इसी तरह हम आगे चलते हैं, तो स्टूडेंट यहां पर इसका यकीनन उल्ट हो जाएगा कि यहां पर जो सम है प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट वो क्या है, आप कह लीजिए सम ऑफ द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स is not equal, is not equal to the pressure of a solution, to the pressure of solution at given concentration। तो स्टूडेंट गिवन कंसंट्रेशन पर अगर हमारे पास जो सम है किसका, प्रेशर का, सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स और प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है किसी भी एक मिकदार पर, किसी भी एक कंसंट्रेशन पर वो इक्वल नहीं है। यानी यहां पर आप कह लीजिए कि चेंज इन वेपर प्रेशर जो हम यहां पे लेते हैं वो 0 के इक्वल है, लेकिन यहां पर इन दोनों के प्रेशर जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आइदर इट विल बी इंक्रीज्ड और इट विल बी डिक्रीज्ड। स्टूडेंट नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से, तो वो भी देखिए स्टूडेंट। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स remains same before and after making the solution, before and after making solution, यानी solution बनाने से पहले और solution बनाने के बाद फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होंगी। इसकी एग्जांपल भी देता हूं आपको भी। Forces of attraction changes before and after making the solution, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन बनने से पहले कुछ फोर्सेज अट्रैक्शन की इनमें और होती हैं और सॉल्यूशन बनने के बाद फोर्सेस कुछ और हो जाती हैं, लेकिन इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होंगी। क्या मतलब, कुछ एग्जांपल्स इनकी देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ
these ideal solutions. स्टूडेंट हमारे पास एक बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है और इसके साथ टोल्यूइन का अगर सोल्यूशन बनाया जाए, वो भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है। पहले भी इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, बाद में भी सोल्यूशन यानी इंडिविजुअल भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस दोनों में, और सोल्यूशन के अंदर भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसलिए इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन में चेंज नहीं आई। यहाँ पे स्टूडेंट हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं ताकि आप आसानी से इसे याद कर सकें। स्टूडेंट हम ले लेते हैं एथानोल, CH3CH2OH। स्टूडेंट एथानोल में हमारे पास, और साथ ले लेते हैं वाटर। स्टूडेंट वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एथानोल में वीक। इसका मतलब है दोनों में पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ और थी, उनका मैग्नीट्यूड कुछ और था, लेकिन इनमें जब यहां पर हमने बात की, जब वाटर के साथ ही डिसॉल्व हुई, तो डिसॉल्व क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इन सोल्यूशन में जिनमें पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोई और हों और बाद में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ और हो जाएं, वो वाले सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा सिंपल सा हमारा एक टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आपने याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।